जब मैं बच्चा था तो उन दिनों की एक याद है मेरे पास, जब पिताजी से हमने सुना कि गांधी जी की हत्या कर दी गई है। लेकिन आज लगभग 70 सालों के बाद भी वो हमारे बीच है, जिंदा गांधी जी। और वो इसलिए कि कोई भी आदमी किसी को मार सकता है लेकिन उसकी सोच को नहीं मार सकता। और उसी सोच की वजह से हम आप जैसे नेता को एक संभावना की तरह पा रहे हैं। संभावना। आज की राजनीति को लेकर के आप लोगों की जो चिंताएं हैं उन्हें मैं बहुत गौर से सुनता हूं। और आने वाले वर्षों में हमारा जो कामकाज है उसका हिसाब आने वाले वर्षों में मिल पाएगा आपको। हमने अपनी पारी किसी भी तरह से खेली हो, लेकिन कमान हमेशा जनता के हाथों में रही है। मी फक्त एवढंच सांगतो, खूप घाई करतायत तुम्ही। घाई राजनीति में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या साहब, मुझे तो लगता है कि इंतजार करते करते मैंने कुछ ज्यादा ही देर कर दी। एक अच्छे नेता की अपनी भाषा होती है, दूसरों की जबान नहीं। अरे ये आप बोल रहे हैं जिन्होंने इस राज्य के नेताओं के नाम पे सिर्फ तोते दिए हैं, पोपट, जो वही भाषा बोलते हैं जो आप उनको सिखाते हैं। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप समाज के लिए काम करें, दूसरों के स्वार्थ के लिए नहीं। साहब साहब साहब, मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। चला सर, नमस्कार। नमस्कार। मैं जानता हूं आप मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस सब के पीछे किसका हाथ है। गोकुल, मेरे पास पक्की इंफॉर्मेशन है। इसके पीछे गोकुल का ही हाथ है। काय बोलते तुम? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आपको बदनाम किया जा सके। दिख नहीं रहा आपको? और सिर्फ इतना ही नहीं है, वो आपकी जानकारी के बिना बाहर अपना खुद का ग्रुप बना रहा है। मैं जानता हूं। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। गोकुल आपके इतने सालों का वफादार है। वो शायद शंकर चाचा के अलावा इतना भरोसा आपने आज तक किसी पे नहीं किया होगा। लेकिन सरकार, आपको मेरी किसी भी बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं मैं साबित कर सकता हूं। मैं साबित कर सकता हूं कि आपका गोकुल ये है उसकी सच्चाई। सरकार के बाद हम तुमको सरकार बना देंगे। वो इसलिए क्योंकि हमको उस पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको उस आदमी से प्रॉब्लम है जो इस वक्त उस पोजीशन पर बैठा है। सरकार। सोडून द्या हो.
सच जान लिया हमने। जान लिया तेरा सच। मैंने हमेशा अपने वसूलों की कीमत चुकाई। ये पल मेरी जिंदगी में आएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अपने अंदर की आवाज को ज्यादा सुनता हूं और आज वो आवाज मुझसे कह रही है कि तुम पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम्हारे सोचने का तरीका तुम्हारे बाप विष्णु से 100 गुना ज्यादा गंदा है। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता, ना ही तुम्हारे बारे में कुछ सुनना चाहता हूं। गोकुल को शिवाजी ने नहीं, मैंने मरवाया। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने रचा। मैंने मैंने शिवाजी को बोला कि अगर हम साथ रहें तो दुश्मन को पहचानने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन यकीन अगर हम लोगों को यकीन दिला देते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो वो जितने भी हैं, जो कुछ भी हैं, सब खुलकर बाहर आ जाएगा। जैसे कि तुम यहाँ आकर